नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में। आप देख रहे हैं वो कैप का शो काफ़ी बेहतरीन है, आपको पता है। इसके अंदर हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस को करा हुआ है, हमने वन वर्ड्स को करा हुआ है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोज सो दैट यू कुड मेक योर अंडरस्टैंडिंग फॉर बेटर, राइट। सो स्टार्ट कर लेते हैं भाई, शो को, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं भाई क्या बातचीत चल रही थी, कितनी बातचीत हमने कर रखी है भाई। हम क्या बातचीत कर रहे थे भाई? लेटर आर से स्टार्ट होने वाले सिनोनिम्स के बारे में देख रहे थे, राइट। और इसी सिलसिले को वापस से आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में कर लिए हैं। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1201, ठीक है, 1201 मतलब 1200 ऑलरेडी यू हैव डन। 1200 क्वेश्चंस के साथ आप खेल चुके हैं। 1200 क्वेश्चन, समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ठीक है। सो 1201 हो चुका है जी आपका, ठीक है। रिपरकशन, 1201 क्या है भाई? रिपरकशन। पहला जो क्वेश्चन है रिपरक्यूशन। रिपरक्यूशन की मीनिंग क्या है भाई? ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम इसको कंसिडर करें तो रिपरक्यूशन की मीनिंग है प्रतिक्रिया या प्रतिघात, है ना। प्रतिक्रिया या फिर प्रतिघात, रिपरक्यूशन, ठीक है। जैसे ही आपने वाटर में, है ना, वाटर में, ठीक है, कोई भी कंकड़ पत्थर फेंका तो वो जो एक स्प्लैश की आवाज आती है ना, छपाक की आवाज आती है, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? रिपरकशन बोलते हो। क्या? फोर्स, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट पढ़ना, इंप्रेशन यू कैन से, इन्फ्लुएंस, इको, और क्या? रिवियरबेरेशन, 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 राइट, ठीक है। वाइब्रेशन से रिवियरबेरेशन बना हुआ है भाई। रीवाइब्रेशन बेसिकली, ये इसको ये बोलना चाहिए था लेकिन रिवियरबेरेशन बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिपरकशन की मतलब की मीनिंग क्या होगा भाई? प्रतिक्रिया देना, कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया की बात करते हो आप, तो वही वाली बात चल रही है यहाँ पे, रिपरक्यूशन, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एंटोनिम होगा कॉज, कारण होना, क्वेश्चन होना, इन इफेक्चुअलिटी, है ना। इन इफेक्चुअलिटी को मार्क करोगे, रिपरकशन के एंटोनिम को मार्क करोगे। डन, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, रिप्लेट लिखा हुआ है भाई। रिप्लेट मतलब क्या होता है भाई? रिप्लेट, रिप्लेट, प्लेट में रिप्लेट कर देना, है ना, वापस से भर देना, रिफिल कर सकते हो इसको। क्या? रिफिल, 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 है ना, रिफिल, वापस से भर देना। रिप्लेट मतलब क्या? भरा हुआ, भरा हुआ। जैसे ये टोकरी है, ये बास्केट है, ठीक है, एप्पल से भरी हुई है भाई। एप्पल से क्या है? पैक्ड है। तो देखो जरा, रिप्लेट को क्या बोलेंगे? ब्रिमिंग बोल देंगे भाई। ब्रिमिंग, बिल्कुल पैक्ड, फुल्ली पैक्ड। ब्रिमिंग क्या? बर्स्टिंग, है ना, इतना पैक है कि भाई थोड़ा सा भी हिला डुला तो फट जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, तो बर्स्टिंग, ठीक है। क्या? चोक, चोक अ ब्लॉक, चोक अ ब्लॉक बोल दिया, फुल बोल दिया, पैक्ड बोल दिया। टीमिंग एक वर्ड है जी, टीमिंग, जिसको लेके बच्चा बड़ा परेशान होता है, क्योंकि उसको लगता है सर एक टीम तो हमने ये तैयार कर ली है, एक तो ये वर्ड हो गया, दूसरा एक ये वर्ड हो गया। सर इन दोनों में सर डिफरेंस बता दो, टीम और टीम, टीम और टीम में डिफरेंस बता दो। तो ये टीम तो पता ही है आपको, प्लेयर्स के ग्रुप को बोलते हैं टीम, राइट, ये तो आपको पता है। जो ये टीम होता है भाई, TEEM वाला, इसका मतलब होता है फुल्ली पैक्ड, लोगों से भरा हुआ। खचाखच भरा होने की मीनिंग जानते हो ना? क्या? एक वर्ड होता है हिंदी में, खचाखच भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ,
बस बस क्या थी, खचाखच भरी हुई थी, तो वो टीम है भाई। खचाखच भरा होने को क्या बोलते हो आप हिंदी में तो जान जाते हो कि ये वर्ड है खचाखच, ये सब सारी चीजें, तो उसको बोलते हैं ओवरली क्राउडेड या टीम। बिल्कुल इतनी भी जगह ना होना कि इंसान सामने ठीक से खड़ा हो पाए। तो रिप्लेट की सिनोनिम्स डन है भाई। एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, जब वो चीज फुल्ली पैक्ड या फिर भरे होने के सेंस में बात की जा रही है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, उसका एम्प्टी हो जाएगा। तो देखो जरा, एम्प्टी होगा, नीडी होगा, वांटिंग होगा। एम्प्टी, नीडी और वांटिंग आप मार्क करेंगे जी, मार्क करिए बड़ा प्यार से। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। थ्री क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, रिप्रेस, रिप्रेस करना, ठीक है। रिप्रेस करने को बोलते हैं क्या, ब्लॉक करना। रिप्रेस करना, ब्लॉक करना, ठीक है। ब्लॉक करना, रोकना, जैसे चोक हो गया, गैग, ब्लॉक, मफल, स्मॉदर, स्टिफल। रिप्रेस की मीनिंग है क्या, टू पुट डाउन बाय फोर्स और इंटिमिडेशन, है ना। आपको थ्रेट करके, धमका के अगर आपको क्या कर दिया गया भाई, नीचे बैठा दिया गया, है ना, गन पॉइंट पे कि तू बैठ, है ना, झुक जा, है ना, ऐसा वाला, ठीक है। कंसील और हाइड, छिपाया जाए। पुट आउट ऑफ वंस कॉन्शियसनेस, है ना, किसी के कॉन्शियसनेस को, किसी के होश को गवा दिया जाए, ठीक है। ब्लॉक द एक्शन ऑफ, ठीक है, कुचलना, दबाना, याचना करना, ये सब क्या है भाई, रिप्रेस करना कहलाता है। रिप्रेस करना कहलाता है। होता है ना भाई कि जो सप्रेसर होता है वो रिप्रेस कर देते हैं लोगों की फीलिंग्स को, क्या कर देते हैं भाई, जो लोगों की भावनाएं होती है उनको सप्रेस कर देते हैं। तो रिप्रेस की मीनिंग आपको क्लियर हो गई है। एंटोनिम्स की बात करें अगर, तो जहां पे रिप्रेस दबाने के सेंस में हो रहा है भाई, परमिशन क्या होगा भाई, एंटोनिम परमिट होगा, अलाउ होगा, लेट गो होगा, ये बन जाएंगे क्या उसके लिए एंटोनिम। डन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट लेटर, दैट इज व्हाट, एस। लेटर एस की बात करें अपन, लेटर एस की बात कर लेते हैं। लेटर एस क्या कह रहा है, ठीक है, लेटर एस, ठीक है। लेटर एस से स्टार्ट होने वाला जो पहला वर्ड हमारे सामने है वो है क्वेश्चन नंबर 4, स्लेवेज। स्लेवेज की मीनिंग क्या होगी भाई, उबार या बचाना। स्लेवेज की मीनिंग क्या लिख रखा है भाई हिंदी में, उबार या बचाना। अब ठीक से समझने की कोशिश करते हैं कि स्लेवेज क्या है भाई। बजरंग पुनिया स्लेवेज इंडियाज प्राइड बाय विनिंग द कंट्रीज फर्स्ट गोल्ड इन द 2018 एशियन गेम्स। बजरंग पुनिया ने देश का पहला स्वर्ण जीत कर 2018 एशियाई खेलों में भारत के गौरव को बचाया। समझ आया। स्लेवेज की मीनिंग क्या होगी भाई, किसी चीज को बचाना, किसी के फीलिंग्स को बचाना, किसी के एक्सपेक्टेशन को बचाने के सेंस में बात कर रहा है। क्या, रिक्लेम करना, ठीक है, रिक्लेम करना, रिकवर करना आप बोल सकते हो, रिडीम करना, रेस्क्यू करना, ग्लीन करना या फिर रीगेन करना, आप स्लेवेज के लिए यूज कर सकते हो। रीगेन करना, जो वर्ड क्या है भाई, रीगेन, उसको आप इसके साथ मार्क कर सकते हो। डन है, स्लेवेज के लिए रीगेन आप मार्क कर सकते हो। ये क्या बनेगा भाई, सिनोनिम्स बन जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स की बात करें तो मतलब खत्म होना भाई, इन डेंजर बोल लो, इन डेंजर बोल लो, हर्ट बोल लो, लूज बोल लो, दिस वुड बी व्हाट, एंटोनिम्स फॉर स्लेवेज। स्लेवेज के लिए एंटोनिम बन जाएगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कह रहा है, सेन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, सेन। सेन की मीनिंग क्या होती है भाई, एक वर्ड होता है इनसेन। इनसेन को आप क्या समझते हो, लुनैटिक, पागल, मैड, ये बोलते हो ना। तो सेन क्या होगा भाई, कॉन्शियसनेस के साथ यूज होता है भाई। सेन मतलब क्या, समझदार। समझदार मतलब विटी, विटी बोल सकते हो, बुद्धिमान बोल सकते हो, ठीक है। रेशनल, जिसके पास लॉजिक हो, रेशनल बोलेंगे। जुडिशियस बोलेंगे भाई उसको। प्रूडेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, प्रूडेंट बोलेंगे। सेपियंट बोलेंगे। तो सेपियंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ, प्रूडेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ भाई, है ना, ठीक है। जुडिशियस भी इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ, और रेशनल तो ठीक है, रीजनेबल भी ठीक है, लॉजिकल भी बोलोगे तो भी काम चल जाएगा जी। सो ये क्या है भाई, सेन के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। सेन के लिए किसका काम कर रहे हैं भाई, सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं जरा। एंटोनिम्स के लिए अगर देखेंगे तो आप देख लो जरा, क्या क्रेजी हो सकता है एंटोनिम, ठीक है। क्रेजी हो सकता है, बिल्कुल एंटोनिम्स क्रेजी हो जाएगा, अनसाउंड हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सेन के लिए अनसाउंड, क्रेजी और अनस्टेबल क्या हो जाएगा भाई, ये एंटोनिम्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। चलो, नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 के बारे में बात करेंगे। 6 क्या कह रहा है, सार्कास्टिक, है ना। सार्कास्टिक, आपने एक वर्ड सुना होगा सरकाजम, ये वर्ड आपने बड़ा ही प्यार से सुना होगा, सरकाजम। सरकाजम क्या होता है भाई, व्यंग, कि भाई उस वो तो सरकाजम कह रहा था, है ना। सरकाजम मतलब व्यंग, सरकास्टिक होना मतलब व्यंग्यात्मक होना, कोई भी बात बिल्कुल व्यंग के तरीके से कहना। जैसे क्या, आप अपनी जुबान से ही देश की रक्षा करते हो सर,
है ना, देख रहे हो देश की रक्षा, समझ रहे हो ठीक है, तो ये सरकास्टिक बोल रहा है भाई, जुबान से देश की रक्षा करना, है ना, कि भैया कि हाँ हम इनको मार देंगे, इनको फोड़ देंगे, आतंकवादी को उड़ा देंगे, तो वो वाली सारी लैंग्वेज को बोल रहा है क्या आप अपनी जुबान से ही देश की रक्षा करते हो। तो क्या हो गया भाई सरकास्टिक, तो क्या हो गया मॉकिंग बोलेंगे ना इसको, मॉक करना, मजाक उड़ाना, मॉक करना, फन की बात करते हैं, फन मजाक उड़ाना, ठीक है। तो डेरिसिव एक वर्ड हुआ, डेरिसिव। फिर दूसरा वर्ड हुआ जीरिंग, दूसरा वर्ड क्या हुआ, जीरिंग हो गया। मॉकिंग आपको पता है क्या, सटायरिक, सटायर, सटायरिक, सटायर वर्ड होता है भाई, स्कोफिंग और स्नेरिंग, ठीक है, स्नेरिंग भी एक वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जो भी आपको बॉक्स में दिखे वो सारे के सारे एक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो डेरिसिव हुआ, जीरिंग हुआ, सटायर हुआ, ठीक है, स्नेरिंग हुआ, और क्या सरकास्टिक हुआ, और रेडिकुलस भी लिख कर आता है, तो रेडिकुलस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो सरकास्टिक की मीनिंग आपको क्लियर हो गई जी। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, हम्बल हो जाएगा, बिलीविंग हो जाएगा, प्रेजिंग हो जाएगा, है ना, इसको बोलेंगे क्या, सरकास्टिक के लिए एंटोनिम्स। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जो वर्ड है वो है स्केरी। स्केरी की मीनिंग क्या हो भाई, डरावना। स्केरी मतलब क्या, डरावना। जैसे ये जो आपने देखा था ताज पे जो अटैक हुआ था मुंबई में, कितना फ्राइटेनिंग था, कितना डरावना था, कितना कुछ खोया था, ठीक है, उस टाइम पे मुंबई ने, ठीक है, या फिर ये कह लें हमारे देश ने, ठीक है। सो स्कैरी की मीनिंग क्या भाई, स्कैरी की मीनिंग है फ्राइटेनिंग। पहला तो फ्राइटेनिंग बोल दो, फ्राइटेनिंग जो डरा देने वाला हो, ठीक है। चलो एपआलिंग, एपआलिंग मतलब बुरा, भयावह। डायर, भयावह, डायर की भी मीनिंग क्या होगी, भयावह। ड्रेडफुल, फ्राइटेनिंग हो जाएगा भाई, ड्रेडफुल। रीडाउटेबल, क्या, रीडाउटेबल, रीडाउटेबल को मार्क करेंगे, ड्रेडफुल, ठीक है। फॉर्मिडेबल, है ना। तो ये आपके लिए क्या बन रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं। रीडाउटेबल बोलोगे, ड्रेडफुल बोलोगे, ठीक है, और क्या बोलोगे, डायर बोलोगे, एपआलिंग बोलोगे, राइट। सिनोनिम्स स्कैरी के लिए ये क्या बनेंगे, सिनोनिम्स का काम करेंगे, राइट, ठीक है, फॉर्मिडेबल, राइट। तो आप देख पा रहे हैं स्कैरी के लिए अपने पास इतने सारे वर्ड्स हैं जो उसके सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। स्कैरी की बात करें तो स्कैरी मतलब क्या, भयावह भी होता है, डरावना भी होता है, ठीक है, बिल्कुल एकदम आप बिल्कुल कांप जाओ, ऐसा वाला डर बोलते हो, ठीक है। सो स्कैरी हो गया। अब स्कैरी के लिए हमारे पास एंटोनिम क्या क्या बन सकते हैं, तो कामिंग बोलोगे, पीसफुल, सूदिंग, इनकरेजिंग, यही तो आपके लिए एंटोनिम बन सकते हैं स्कैरी के लिए। स्कैरी के लिए दूसरा एंटोनिम बनने के चांस ही नहीं है भाई, ठीक है, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पर क्या कह रहा है, स्किंट इलेटिंग, किसकी बात कर रहे हैं भाई, स्किंट इलेटिंग। स्किंट इलेटिंग क्या होता है, स्किंट इलेटिंग की बात करेंगे जरा। स्किंट इलेटिंग क्या होता है, चमकता हुआ बोल रहा है ना, चमकता हुआ। जैसे ये डायमंड है, डायमंड क्या हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा ब्राइटियस है, ठीक है, चमक रहा है। सो एनिमेटेड मार्क किया आपने, क्या मार्क किया भाई, एनिमेटेड मार्क किया। ग्लिटरिंग, ठीक है, डैजलिंग, इंपॉर्टेंट है भाई, डैजलिंग, राइट। एब्यूलियंट, क्या, एब्यूलियंट, EBULLIENT, एब्यूलियंट। ट्विंकलिंग और फ्लैशिंग, ये क्या बन रहे हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं। स्किंट इलेटिंग बोलोगे, एनिमेटेड बोलोगे, ग्लिटरिंग बोलोगे, डैजलिंग बोलोगे, एब्यूलियंट बोलोगे, ट्विंकलिंग बोलोगे, फ्लैशिंग बोलोगे। दीज आर व्हाट, दीज आर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स फॉर स्किंट इलेटिंग। स्किंट इलेटिंग के लिए क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, डल होगा, डल, ठीक है, ड्राइव और बोरिंग। और क्या बोल सकते हो, ऑर्डिनरी बोल सकते हो। और क्या क्या इसमें आप सिनोनिम को चिपका सकते हो, ऑर्डिनरी चिपका सकते हो। इसके अलावा क्या, सिंपल भी बोल सकते हो, सिंपल, ठीक है, और क्या, ऑर्डिनरी, सिंपल, बोरिंग। बनाल एक वर्ड यूज कर सकते हो, बनाल, ठीक है, बनाल। कॉमन, ठीक है, इंसिपिड, ठीक है, बनाल, कॉमन, इंसिपिड, क्या, जिजून, वैपिड, ये सब आप सिनोनिम यहाँ पे यूज कर इसके एंटोनिम्स के जो वर्ड है, आप एंटोनिम में किसके एंटोनिम भाई, स्किंट इलेटिंग के, ये सब एंटोनिम आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये आपस में आप देख पा रहोगे, आपस में ये सिनोनिम बन रहे हैं,
और कितने वर्ड आप सीख गए यहाँ पे, राइट। सो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं वॉच किया तो उसको वॉच करना जरूरी है जी। वॉच कर लोगे तो फिर ये सब दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। जो पेपर में आते हैं ना वर्ड, वही आपके जुबान पर चलेंगे कि भाई यही पेपर में आना है, ये तय है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, यही आएगा। तब ये चीज आप ऐसे काम करना सीख जाओगे। गॉट द पॉइंटर? नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? स्क्रूटिनाइज करना। स्क्रूटिनाइज करने की मीनिंग क्या होगी भाई? स्क्रूटिनाइज करना, देखो जांचना बोल रहा है भाई, स्क्रूटिनाइज करना, तो स्क्रूटिनाइज को निकाल के यहां रखोगे एग्जामिन करना। क्या करना भाई? एग्जामिन करना या फिर इन्वेस्टिगेट करना। दो वर्ड आपके सामने है, एक क्या स्क्रूटिनाइज करना, दूसरा क्या एग्जामिन करना या फिर सॉरी इन्वेस्टिगेट करना। तो भाई देखो ये क्या कर रहे हैं भाई, ये जांच रहे हैं ना। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपकी स्क्रूटनी की जाती है ना, आपकी प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल की जाती है कि आप जब जा रहे हो एग्जामिनेशन में तो क्या आपके पास कोई पेपर वेपर तो नहीं है बाय मिस्टेक, या फिर कुछ आप कैरी तो नहीं करो इलीगल जो कि आपको एग्जाम से बाहर करा दे, ठीक है। सो वो चीज बोल रहा है। तो एग्जामिन क्या हो गया भाई? चेक हो गया, इंस्पेक्ट हो गया, परयूज हो गया, ट्रावर्स हो गया, ऑब्जर्व हो गया, ठीक है। ये क्या होंगे भाई? सिनोनिम्स हो जाएंगे स्क्रूटिनाइज के लिए। एंटोनिम्स की बात करें अगर, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, फॉरगेट करना, ओवरलुक करना। एक वर्ड है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओवरलुक करना, ठीक है, ओवरलुक करना। सो एंटोनिम्स भी बन जाएगा भाई आपको। डन। नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सेक्लूड। सेक्लूड एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है। सेक्लूड, सेक्लूड मतलब क्या भाई? समाज से अलग रहना, दूर रहना। सेक्लूड मतलब अलग रहना, अलग रहना, ठीक है ना, समाज से अलग रहना। जो साधु संत लोग होते हैं भाई, वो सेक्लूड होते हैं। जैसे ये बच्चा अभी चार दीवारी के अंदर अकेले है भाई, ठीक है, ऐसा लग रहा है इसको भूत वूत ने पकड़ रखा है ना, ठीक है। सेक्लूड की मीनिंग क्या हो गई भाई? सेक्लूड की मीनिंग अलग रखना, अलग रहना, राइट, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करेंगे, सिनोनिम्स क्या होगा भाई? इंसुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इंसुलेट हो जाएगा। आइसोलेट होगा भाई, आइसोलेशन से भाई आपने काफी वर्ड, पैंडेमिक ने आपको कई सारे वर्ड्स दे दिए, एक्स्ट्रा बर्डन आप पे बढ़ा दिया है ना। एक तो वैसे मेंटल प्रेशर बना दिया और ये सारे वर्ड्स तो बढ़ा ही दिया, ठीक है। सेग्रीगेट, क्या? सेग्रीगेट। क्लॉइस्टर, क्लॉइस्टर आपने देखा, कन्फाइन देखा, एम्बार्गो देखा। कोई ऐसा वर्ड जो इजी ना हो और कोई ऐसा वर्ड जो हमने पहले करा ना हो, दोनों नहीं पॉसिबल है जी इस टाइम पे, क्योंकि अभी आप 1210 क्वेश्चन पे चल रहे हो, है ना। 1200 कर चुके हो भाई, किसी न किसी में तो भाई, जैसे ये आई वाले में करा होगा, ये भी आई वाले में करा होगा, ठीक है, सी वाले में भी करा होगा, ई वाले में भी करा होगा, ठीक है। आप किस पे चल रहे हो? एस पे चल रहे हो, है ना, लेटर एस पे चल रहे हो। तो ये सारी बातें अपन करे हुए हैं, तो उस चीज को देखना जरूरी है ताकि आप फ्लो में आ सको। फ्लो में आने के लिए वो सारी चीजें आपको वॉच करना जरूरी है जी, ठीक है। सो एम्बार्गो हो गया, कन्फाइन हो गया, इंसुलेट हो गया, आइसोलेट हो गया, सेग्रीगेट हो गया, क्लस्टर हो गया, सेक्लूड हो गया। अलग करना, डिटैच करने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। डिटैच करना, सेक्लूड करना, डिटैच करना, राइट, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स की बात कर लोगे तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? सेक्लूड करना, अलग करना मतलब मिलाना, मर्ज करना भी बोल सकते हो, ज्वाइन करना, मिंगल करना, सोशलाइज करना, फ्रेंडली, है ना, सोशिएबल, एफेबल, एमिएबल, ये सारी बातें आप यहाँ पे बोल सकते हो जी। डन। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 कह रहा है सेडेंटरी। क्या बोल रहा है भाई? सेडेंटरी। सेडेंटरी क्या होगा? ध्यान से देखो, सेडेंटरी। क्वेश्चन नंबर 11 है सेडेंटरी। सेडेंटरी की मीनिंग देखो भाई, सेडेंटरी बोल रहा है निष्क्रिय, मतलब बिना काम का, बिना काम का। और बिना काम का बंदा क्या होता है भाई? बिना काम का बंदा लेजी होता है ना, ठीक है। जैसे ये भाई साहब है, एक हाथ में ये बॉटल है, यहाँ पे चिप्स है, यहाँ पे फोन है, इनके पास टैब बेसिकली, ठीक है ना, टैब है। ये सारी चीजें बिल्कुल निष्क्रिय हैं भाई, एक्टिविटी कोई मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की जा रही है यहाँ पे, राइट। ऐसा नहीं कि भाई खाने की एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। सेडेंटरी की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? लेजी मार्क करेंगे हम यहाँ पे। सेटल्ड बोल रहा है यहाँ पे, इनएक्टिव, इंपॉर्टेंट, इनएक्टिव है, स्लगिश है, आइडल, टॉर्पिड, सिटिंग, और क्या लेथार्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लेथार्जी। डॉर्मेंट बोल लेते हैं भाई, डॉर्मेंट, ठीक है। ये सब लेजी, टॉर्पिड, लेथार्जी, डॉर्मेंट, ये सेडेंटरी के साथ आप यूज कर लेंगे, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा जी, राइट। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स मतलब क्या? जहां पे ये इनएक्टिव की बात कर रहे हैं वहां पे एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी होगी तो एनर्जी आएगी, तो एनर्जेटिक बोल लोगे, मोबाइल बोल लोगे, एक्टिव बोल लोगे, ठीक है, जील बोल लोगे, है ना, इंथुजियाज्म बोल लोगे, ये सारी बातें बोल लोगे, तो ये हो जाएगा भाई सेडेंटरी। एक वर्ड मैंने करा रखा था इडियम्स एंड उसके अंदर, वन वर्ड के अंदर, काउच पोटैटो।
ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, काउच पोटैटो। ठीक है, अब ये काउच पोटैटो क्या होता है ये आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है सर कि काउच पोटैटो क्या होता है। ये भाई साहब काउच पोटैटो है, क्या है भाई, काउच पोटैटो है। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है, शैकल। शैकल, SHACKLE, शैकल। शैकल मतलब बेड़ी, बेड़ी, बेड़ी जैसे ऐसे भाई, है ना, ठीक है, हथकड़ी जिसको आप बोलते हो। तो सिंपल सी बात है, शैकल मतलब बेड़ी। जैसे कहते हैं ना भाई कि जो इंडियन ट्रेडिशन है, ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन या इंडियन कल्चर, जिसमें महिलाओं, फीमेल की बात करें अगर, तो उनके पैरों में, फीमेल मतलब अगर मैं बोलता हूँ तो चाहे वो गर्ल्स हो, वुमेन हो, सबको मैं इंक्लूड करता हूँ, तो उनके जो पैर हैं वो बेड़ियों से बंधे हैं। उनको इतना फ्रीडम नहीं है जितना कि मेल को आपको फ्रीडम मिला हुआ है। तो साइकिल वो वाली बेड़ी की बात कर रहा है, ठीक है, साइकिल, राइट। चेन, फेटर, हैम्पर, हॉबल, लीस, मैनेकल। अब देखो चेन, चेन आप कहोगे सर अगर वो वाली बेड़ी की बात करो तो चेन कैसे, तो चेन भी आप इंडिकेट कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साइकिल की मीनिंग बेड़ी दे रखा है, और वह आप हैंड कप भी मेंशन कर पाओगे यहाँ पे, फेटर। लेकिन जो हैम्पर वर्ड है ये बता रहा है ना कि रुकावट की बात कर रहा है, हिंडर की बात कर रहा है, स्टॉप की बात कर रहा है, ठीक है ना, स्टॉप, हिंडर, हैम्पर की बात कर रहा है, और क्या भाई, इम्पीड की बात कर रहा है, हॉबल, लीस, मैनेकल, राइट। तो साइकिल की मीनिंग आपको अंडरस्टूड हो गई क्या, कोई भी काम करने में रुकावट डालना, किसी के प्रोग्रेस में रुकावट डालना क्या कहलाता है, साइकिल कहलाता है। अब इसके लिए आप एंटोनिम ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे भाई, एंटोनिम ढूंढोगे, ढूंढना चाहिए जरा, क्या मतलब, क्या लूजन कर देना, अनबाइंड कर देना, अनटाई करना। अनटाई मतलब जो बधा है उसको ओपन कर देना, अनबाइंड की भी की मीनिंग सेम होगी भाई, और लूजन की भी मीनिंग वही होगी। डन है, सो एंटोनिम डन है भाई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है जी, 13 कह रहा है सन। जो वर्ड है वह है सन। सन मतलब क्या होता है भाई, सन मतलब होता है कि ओवरलुक कर देना, ओवरलुक कर देना, ठीक है ना। जैसे कि आप बचने के सेंस में, ठीक है, बचाव के सेंस में ये चीज क्या ओवरलुक करना है वो भी समझो जरा सा। क्या कोरोना से बचना है तो अपने हाथ को बार बार धुलना है, तो उस बचने के सेंस में, किससे बचना है भाई, कोरोना से बचना है, तो वहां पे सन को आप यूज करोगे क्या, अवॉइड करने के सेंस में कि पैंडेमिक आपको ना हो जाए। ब्यूर्क है ना, ठीक है, बाईपास करने के सेंस में, सरकमवेंट, डॉज करने के सेंस में, एस्च्यू करने के सेंस में, ओवरलुक करने के सेंस में, राइट। सो यहाँ पे आप सन की मीनिंग देख पा रहे हो, अवॉइड, ब्यूर्क, बाईपास, सरकमवेंट, डॉज और एस्च्यू। दीज आर गोइंग टू बी द सिनोनिम्स फॉर सन। सन के लिए क्या बनने जा रहे हैं, ये सब के सब सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, फेस करना, ठीक है ना, क्या करना है भाई, फेस करना, फेस किया आपने, मीट किया आपने, कन्फ्रंट किया आपने, है ना, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, सन के लिए एंटोनिम्स की। आप उससे बच नहीं रहो, अवॉइड नहीं करो उस चीज को, उस चीज का सामना कर रहे हो कि भाई तू क्या कर लेगा, कोरोना मेरा क्या कर लेगा, ऐसा वाला, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है, सोलेस। सोलेस, सोलेस की मीनिंग क्या है भाई, कंसोल करना। सोलेस की मीनिंग क्या है भाई, कंसोल करना, सांत्वना बोल रहा है ना। आप कंसोल करते हो किसी को, मान लो किसी को चोट लगी, अरे मेरा लल्ला चोट लग गया, अरे मेरा बच्चा, नहीं चोट नहीं लगी, बच्चा कूद गया है, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है, छोटे बच्चे को तो कंसोल कर रहे होते हैं, मम्मा ये खिलाएगी, मम्मा वो खिलाएगी, है ना, ये सारी बातें। तो कंफर्ट, ठीक है, कंसोल करना, कंसोलेशन, ठीक है, एलेविएशन, एलेविएट करना मतलब क्या, एले, एलेविएट करना मतलब क्या, एले करना। एले करने का मतलब क्या होगा भाई, पैसिफाई करने के सेंस में आप इसकी बात करोगे, पैसिफाई करना, राइट, इस सेंस में आप इसकी बात करो। कंडोलेंस, शोक करना भाई, पीटी, रिलीफ, रिलीफ ज्यादा अप्रोप्रिएट है। सोलेस मतलब क्या, सांत्वना देना। कंडोलेंस के सेंस में क्या कि किसी की डेथ हो गई तो आप उसको कंडोलेंस देने चले गए, सांत्वना देने चले गए, तो उस सेंस में भी सोलेस को आप यूज कर सकते हो। डन। चलो एंटोनिम्स पूछ लेते भाई, एंटोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डिस्कॉर्ड करना, मना करना, डिसहार्मोनी, इंडिफरेंस, कि कुछ भी फील नहीं हुआ आपको, तो उस सेंस में आप इसका एंटोनिम्स भी यूज कर लोगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है, सूद, है ना, सूद क्या कह रहा है भाई, 15 कह रहा है सूद। सूद की मीनिंग क्या है भाई, शांत करना। सूद की मीनिंग क्या है भाई, शांत करना, ठीक है, शांत करना। शांत करने के सेंस में देखो क्या क्या है भाई, अपीज है, अपीज है, एसुएज है, ठीक है, सूद, अपीज, एसुएज, कंसिलिएट करना, पैसिफाई करना, डल्सीफाई, देख लो भाई एक नया वर्ड आया भाई, डल्सीफाई आया, प्लेकेट आया, प्लेकेट, ठीक है, प्रोपिशिएट, और क्या, पैसिफाई, रिकंसिलिएट,
कंसिलिएट दे रखा है, ठीक है। अपीज, एसुएस, कंसिलिएट, डल्सिफाई, प्लेकेट, प्रोपिशिएट, पैसिफाई। जैसे बच्चे को क्या किया जा रहा है, सूद किया जा रहा है ना, उसको संभालने की कोशिश की जा रही है, बच्चा रो रहा है, उसको संभालने के लिए सूद किया जा रहा है, ठीक है, शांत कराने के लिए, कामनेस की बात की जा रही है उसके साथ, ठीक है। सो ये सारे वर्ड अपीज, एसुएस, कंसिलिएट, डल्सिफाई, प्लेकेट, प्रोपिशिएट, पैसिफाई, ये सब सिनोनिम है भाई किसके, सूद के, और ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, सारे पेपर में आ रखे हैं, ठीक है। अगर एंटोनिम्स की बात की जाए, अच्छा ये जो वर्ड्स हैं भाई ये हर एक फीलिंग्स के लिए होते हैं भाई, किसी भी फीलिंग्स हो, जैसे दुख की फीलिंग है तो दुख को कम करने के सेंस में आप इसको यूज करोगे, है ना, दुख को कम करने के सेंस में आप इसको यूज करोगे, तो यहाँ पे आप एल एलिविएट को भी बिठा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एल और एल विएट को नहीं बिठा सकते, राइट। सो एल और एल विएट को भी यहाँ पे बिठाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उस बात को अंडरस्टैंड करने में आपको। एंटोनिम्स की बात करें मतलब क्या, किसी के दुख को बढ़ा देना, एगिटेट करना, डिस्ट्रेस बढ़ा देना, अपसेट करना, ठीक है, इन क्या करना भाई, इंसाइट करना, ठीक है, और क्या, फोमेंट करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, फोमेंट मतलब बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करना, ठीक है, इंक्रीज करना, सारे निगेटिव वर्ड्स, निगेटिव फीलिंग्स को क्या करने के सेंस में हो रहा भाई, कि बढ़ाने के सेंस में हो रहा, ठीक है, निगेटिव फीलिंग्स की बात कर रहे हैं ये सारी के सारे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, सॉवरेन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या भाई, सॉवरेन। सॉवरेन की मीनिंग क्या भाई, फ्रीडम, फ्रीडम, है ना, इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये जो फ्लैग है ये हमें यही बताता है कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम एक फ्री कंट्री हैं। सॉवरेन मतलब क्या होता है भाई, स्वतंत्र, हमारे ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है, हम जो हैं खुद के दम पे हैं, खुद का बनाया हुआ, ठीक है। सो सॉवरेन मतलब क्या, ऑटोनॉमस, फ्री, इंडिपेंडेंट और इंपेरियल। ऑटोनॉमस, फ्री, इंडिपेंडेंट एंड इंपेरियल इज गोइंग टू बी द सिनोनिम फॉर सॉवरेन। सॉवरेन के लिए क्या बन रहे हैं भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं। नाउ एंटोनिम्स की बात कर लें, अगर एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, इंफीरियर होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, इंफीरियर होगा, सबमिसिव होगा भाई, ठीक है, सबसर्विएंट होगा। एंटोनिम्स देख रहे हो ना, ऑटोनॉमस के लिए एंटोनिम्स क्या बन रहा है भाई, इंफीरियर, सबमिसिव, सबसर्विएंट, ठीक है, ये बन रहा है क्या, एंटोनिम्स। सॉवरेन के लिए ये एंटोनिम्स का काम कर रहे हैं, फ्री, इंडिपेंडेंट, ओके, डन, डन है, कोई दिक्कत नहीं ना, चले आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, स्पेयरिंग, स्पेयरिंग या फिर स्पेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है भाई, स्पेयरिंग या फिर स्पेयरिंग, क्या है भाई स्पेयरिंग, स्पेयरिंग की मीनिंग क्या होगा भाई, स्पेयरिंग, स्पेयरिंग की मीनिंग होती है क्या, माइजर, अगर ठीक से समझोगे तो माइजर, जो कम खर्च करता हो, है ना, जो कम खर्च करता हो उसको क्या बोलते हैं, कंजूस बोलते हैं, माइजर बोलते हैं, कम खर्च करने वाले को स्पेयरिंग, ठीक है। सो जो जो वर्ड यहाँ पर लिखा है वो कैनी है भाई, कैनी हो गया, चेरी हो गया, इकोनॉमिकल, क्या हो गया भाई, इकोनॉमिकल हो गया, इकोनॉमिकल को मार्क करेंगे, फ्रूगल, अगला जो वर्ड है भाई वो फ्रूगल है, राइट, थ्रिफ्टी, THRIFTY, थ्रिफ्टी, है ना, और प्रूडेंट, ये सारे वर्ड क्या है भाई, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या मार्क किया आपने, फ्रूगल मार्क किया आपने, ठीक है, थ्रिफ्टी मार्क किया, अच्छा स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं होगा जी, थ्रिफ्टी ठीक है, फ्रूगल ठीक है, इकोनॉमिकल ठीक है, प्रूडेंट ठीक है, कैनी ठीक है, चैरी ठीक है, स्पैरिंग, टन। अब देखो एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एक तो वहां क्या, कम खर्च करने वाला, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ज्यादा खर्च करने वाला, ज्यादा खर्च करने वाले के लिए क्या वर्ड है हमारे पास, देखो स्क्वैंडरिंग हो गया भाई एक वर्ड, आपने स्क्वैंडरिंग को मार्क करा, वेस्टफुल को मार्क करा, रेकलेस मतलब केयरलेस, अगला वर्ड क्या भाई, स्पेंड थ्रिफ्ट, मतलब बिल्कुल ध्यान दिए बिना पैसा खर्च करना, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है। एक्स्ट्रावैगेंट, लैविश तरीके से पैसा खर्च करना एक्स्ट्रावैगेंट कहलाता है, ठीक है, डन है, कोई दिक्कत इस बात को अंडरस्टैंड करने में भाई, चलो जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 18 आपकी स्क्रीन पर है भाई, 18 क्या कह रहा है, स्पैट, स्पैट, स्पैट क्या होता है भाई, स्पैट होता है झगड़ा जो यहाँ चल रहा है ना, देख रहे हो ना कैसे मार, ये डंडा, लाठी डंडा, वाइपर, ये भाई वाइपर लिया हुआ है, ये झाड़ू जैसा कुछ लिया है, डस्टिंग वाला कुछ लिया है भाई, ठीक है, मार देंगे तोड़ देंगे है ना। स्पैट, स्पैट मतलब क्या, झगड़ा, क्वेरल, ठीक है, डिस्प्यूट कह सकते हो, है ना, काइंड ऑफ डिस्प्यूट। चलो क्या, अल्टरकेशन हुआ, ठीक है, बाइकर, बाइकर अल्टरकेशन, राइट, कंटेंशन, क्या भाई, कंटेंशन, राइट, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट जो मैंने लिखा है, स्क्वेबल, क्या हुआ, स्क्वेबल हुआ, स्पैंक हुआ,
क्या हुआ भाई, स्क्वेबल हुआ, स्पैंक हुआ, अल्टरकेशन हुआ, बाइकर हुआ, कंटेंशन हुआ और डिस्प्यूट हुआ। दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर स्पैट। स्पैट के लिए क्या होगा भाई, ये सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे, स्पैट के लिए सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। मतलब क्वेरल की बात करें, डिस्प्यूट की बात करें, एनिमिटी, एनिमोसिटी को भी आप चाहो तो बिठा सकते हो। चाहो क्या, अगर पेपर में अप्रोप्रिएट वर्ड करके पूछ रहा है तो फिर आपको आंसर फिगर आउट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। और आपको लगता है इतना बिल्कुल सेम टू सेम वाला आ जाएगा, तो नहीं भाई, पेपर आपने देखा है, ठीक है, सबने देखा है, तो पेपर दिखता कैसा है, ठीक है, तो उस चीज को अंडरस्टैंड करके चलेंगे, उस चीज की प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, स्पैट मतलब जहां पे रिफ्ट की बात कर सकते हो, रिफ्ट, यहाँ पे रिफ्ट भी एक वर्ड होता है, ठीक है। सो एंटोनिम्स क्या मार्क करेगा यहाँ पे, कंकर्ड, हार्मोनी, यूनिटी या फिर फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 की बात कर लेते हैं। 19 कह रहा है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक की मीनिंग क्या है भाई, नॉट कांस्टेंट और स्टेडी। इरेगुलर बोल सकते हो, स्पोरेडिक को क्या बोल सकते हो भाई, इरेगुलर, है ना, छिटपुट बोला हुआ, इस क्या इरेगुलर बोल सकते हो, इरेगुलर, इरेगुलर ना, एक सेकेंड, रेगुलर, इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर। स्पोरेडिक क्या हो गया भाई, नॉट कांस्टेंट और स्टेडी वहां लिख रखा है भाई, हम क्या बोल रहे हैं भाई, इरेगुलर, ठीक है। फिटफुल, क्या बोला आपने, फिटफुल, इरेगुलर को ही मार्क करता है ये। इंटरमिटेंट मतलब क्या होता है भाई, इरेगुलरिटी होता है। ओकेजनल, नॉट रेगुलर, रेगुलर है ना, ओकेजनल क्या होता है, नॉट रेगुलर, राइट। पेरियोडिक भी वही होता है भाई, ठीक है। इनफ्रीक्वेंट, नॉट फ्रीक्वेंट, रेयर, राइट। स्पोरेडिक की मीनिंग होगी, समटाइम्स भी मार्क कर सकते हो, स्पोरेडिक के लिए समटाइम्स भी मार्क कर सकते हो, डन है। नाउ एंटोनिम्स की बात करें तो कांस्टेंट होगा, कंटिन्यूअस होगा, रेगुलर होगा। ऑफेन भी मार्क कर सकते हो यहाँ पे, प्राय, ठीक है, ऑफेन, डन है। एंटोनिम्स डन है भाई स्पोरेडिक के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, स्पूरियस, क्या बोल रहा है भाई, स्पूरियस बोल रहा है। स्पूरियस क्या बोल रहा है भाई, नकली। जैसे क्या, आप देख सकते हो बिस्लरी की बोतल यहाँ पर है, और एक ही बोतल, इंडिया भाई, इंडिया गजब की कंट्री है, यू नो, ठीक है। हम हर जुगाड़ निकाल लेते हैं, ये क्या कैसे हमने सेल करना है, हम चाहें तो दुनिया की कोई भी चीज़ बेच सकते हैं, है ना, इंडिया में कुछ भी बेचा जा सकता है, और बिल्कुल धड़ल्ले से वो बिकेगा भी। समझ पा रहे हो इस चीज़ को, बिकेगा भी, कैसे बिकेगा देखो। बिस्लरी ने बॉटल बनाया 1969 में, लोगों ने देखा बिस्लरी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उन्होंने बनाया बिल्सेरी, ठीक है, बेलसरी, और क्या, ब्रिस्लेई। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बट जो कंपनी का नाम है वो चेंज है, और जो लोगो वगैरह है वो, सॉरी, लोगो कहते हैं, जो टैग है वो चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। बॉटल की साइज, बॉटल पे जो कलर है, हर एक चीज, क्योंकि भाई ना तो कलर किसी का, ना साइज किसी का, भाई नाम आपका अपना हो सकता है तो नाम पे आप क्लेम कर सकते हो, कलर वगैरह पे तो क्लेम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, राइट। सो स्पूरियस क्या हो गया भाई, नकली, फेक बोलोगे आप इसको, काउंटर फीट बोलते हैं, अगर बिजनेस की लैंग्वेज में पूछोगे तो काउंटर फीट एक वर्ड होता है, काउंटर फीट बोलेंगे, काउंटर फीट, राइट। काउंटर फीट की स्पेलिंग भी एग्जाम में आपको बार बार लगातार देखने को मिलेगी, काउंटर फीट, राइट। सो देखो जरा यहाँ पे, बोगस बोल रहा है, ठीक है, काउंटर फीट बोल रहा है, बोगस बोल रहा है, काउंटर फीट। फ्रॉडुलेंट बोल रहा है, क्या, फ्रॉडुलेंट बोल रहा है, फोनी, शैम और फैलेसियस, राइट। फैलेसियस, सैम, बोगस, काउंटर फीट, फ्रॉडुलेंट और फोनी, ये है क्या, ये है भाई स्पूरियस के लिए। स्पूरियस मतलब फेक, काउंटर फिट, राइट। एंटोनिम्स की बात करें तो ऑथेंटिक होगा भाई, ऑथेंटिक, जेन्युइन और रियल, ये हमारे लिए क्या बन जाएंगे भाई, ये बन जाएंगे हमारे लिए एंटोनिम्स, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है, स्क्वेंडर। स्क्वेंडर की मीनिंग देखना क्या कह रहा है भाई, स्क्वेंडर, स्क्वेंडर बोल रहा है गंवाना, स्क्वेंडर करना मतलब क्या, गंवाना, ठीक है। डिवोर, डिसिपेट, वेस्ट, फ्रीटर, फ्रीटर अवे, कंज्यूम और ट्रिफल अवे, मतलब क्या, वेस्ट हो जाना, टू स्पेंड लेविशली और वेस्टफुली। स्क्वेंडर मतलब क्या, लेविश तरीके से पैसे आप उड़ा रहे हो, आप खर्च नहीं कर रहे हो, आप उड़ा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल लेविशली आप उसको क्या करो भाई, उड़ा रहे हो, खत्म करने की कोशिश करो, तो उसको बोल रहे क्या, स्क्वेंडर। डिवोर, डिसिपेट, वेस्ट, फ्रिटर अवे, ठीक है, कंज्यूम और ट्रिपल अवे, ये सारे जो भी मैं आपको यहाँ पे मार्क करा रहा हूँ, ठीक है, कंज्यूम वगैरह नहीं, फ्रिटर अवे, ट्रिपल अवे, डिसिपेट, ये इंपॉर्टेंट, डिवोर करना ये भी इंपॉर्टेंट, डिवोर भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पेपर में आपको देखने को मिला है, लगातार देखने को मिला है जी, स्क्वेंडर, डन है। एंटोनिम्स देखो क्या है भाई, एंटोनिम क्या है भाई, सेव करना, हॉर्ड, एसेट असाइड,
ठीक है, ये एंटोनिम हो जाएंगे आपके स्क्वेंडर के लिए। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है? स्टॉल। स्टॉल क्या है भाई? स्टॉल है बंद कर देना। स्टॉल की मीनिंग क्या है भाई? हॉल्ट। स्टॉल की मीनिंग आप क्या समझ सकते हो? हॉल्ट। लो मैंने लिखा है यहाँ पे हॉल्ट। अब ये स्टॉल हॉल्ट में कैसे चेंज होता है, यहाँ देखो। क्या स्टॉल मतलब क्या? बंद कर देना, हॉल्ट। जैसे जैसे ही यमुना का पानी बढ़ता है, यमुना जो यमुना बैंक के पास मेट्रो है, वो उसको रोक दी जाती है ना, वो उसको रोक दिया जाता है, स्टॉल हो जाता है भाई वहां पे, ठीक है। हिंडर बोलोगे, सीज बोलोगे, चेक बोलोगे, डिसकंटिन्यू बोलोगे, हाल्ट बोलोगे। अरेस्ट कहने का मतलब ये हो गया, अरेस्ट की मीनिंग हो जाती है भाई स्टॉप करना। आपने किसी को अरेस्ट करा मतलब उसको रोक दिया किसी काम से, ठीक है, तो वहां पे आप अरेस्ट की मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, इसलिए मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है। तो आपने अरेस्ट की मीनिंग क्या एक्सट्रैक्ट करी भाई? स्टॉप, रोकना। सो स्टॉप, हिंडर, सीज, चेक, डिसकंटिन्यू और हॉल्ट क्या हो जाएंगे भाई? स्टॉल के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। अब एंटोनिम, एंटोनिम क्या होगा भाई? अलाउ कर देना। एंटोनिम क्या होगा भाई? अलाउ करना। तो अलाउ करना आपका यहां पर है अलाउ, फर्दर, एडवांस, ये एंटोनिम्स बन जाएंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कह रहा है? ध्यान देंगे। 23 स्टार्क। स्टार्क की मीनिंग क्या है भाई? स्टार्क, STARK, स्टार्क पूर्ण रूप से बिल्कुल। स्टार्क मतलब क्या? अस्टियर, ब्लीक, डोर, ग्रीम, हार्श, सीवियर। मतलब क्या? वेल फोकस्ड, ऑब्वियस, शार्पली डिफाइंड, डिस्टिंक्ट, क्लियर। स्टार्क के लिए जो वर्ड आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए वो होता है भाई क्लियर, ऑब्वियस। ऑब्वियस, क्लियर, ये क्या होगा भाई? स्टार्क के लिए बिल्कुल क्लियर कट मीनिंग है भाई, डिस्टिंक्ट, बिल्कुल डिफरेंट। एंटोनिम्स की बात करो तो ब्राइट, चीयरफुल और सनी हो जाएगा भाई एंटोनिम्स स्टार्क के लिए। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 स्टाइफल। स्टाइफल क्या होता है भाई? प्रेस करना, रिप्रेस करना। स्टाइफल देखो भाई ये क्या कर रही है भाई? इसका गला प्रेस कर रही है, दबा रही है, राइट। सो स्टाइफल है गला घोटना, स्ट्रैंगल करना। क्या करना भाई? स्ट्रैंगल, यहां से जो वर्ड निकल के आया स्ट्रैंगल। स्मॉदर करना, क्या? दम घोट लेना, ठीक है। डैम्पेन करना, डेडन करना, सेंसर करना, रिप्रेस करना। सिनोनिम्स हैं भाई स्टाइफल के। स्टाइफल के सिनोनिम्स को मार्क करेंगे। एंटोनिम्स को जरा देखेंगे। इनकरेज करना, ठीक है, परसुएट करना और फैसिलिटेट करना, ये क्या बनेंगे भाई? स्टाइफल के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे, ठीक है। स्टाइफल की मीनिंग है भाई क्या? दबाना, क्या? गला दबाना, राइट। मार्क किया, ध्यान से देख लो भाई, मार्क कर लिया। डन। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलो आ जाओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25 है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25 सभी को विजिबल है जी? जी विजिबल ही होगा, है ना। चलो क्या कह रहा है भाई? स्टिपुलेट कह रहा है, ये तो होगा स्टिपुलेट ही है। देखो जरा, स्टिपुलेट कह रहा है, यस यस एग्जैक्टली स्टिपुलेट ही कह रहा है। तो स्टिपुलेट की मीनिंग क्या होगी भाई? स्टिपुलेट की मीनिंग क्या होगी ये आपने बताना है, बड़े प्यार से बताना भाई स्टिपुलेट की मीनिंग क्या होगी। तो स्टिपुलेट की मीनिंग हम देखेंगे यहाँ पर। तो कह रहा है सौदा तय करना। स्टिपुलेट मीन्स व्हाट? सौदा तय करना, ये लिख रखा है हिंदी में। तो स्टिपुलेट की मीनिंग सौदा तय करना रखा है। चलो क्या देखते हैं, ये हिंदी मीनिंग यहाँ पे सही जस्टिफिकेशन दे पा रहा नहीं। सो स्टिपुलेट की मीनिंग यहाँ पर दे रखा है टू डिमांड और रिक्वायर इन एन एग्रीमेंट। क्या? टू डिमांड और रिक्वायर इन एन एग्रीमेंट, कि कोई भी एग्रीमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको बोलते हैं स्टिपुलेट, राइट। और इनके लिए जो वर्ड्स हैं हमारे पास सिनोनिम्स में वो दे रखा है डिटेल, यस एग्जैक्टली। जो सबसे कॉमन हमारे पास वर्ड है वो है भाई डिटेल। अब देखो जरा स्टिपुलेट की मीनिंग को हम कैसे फिगर आउट कर रहे हैं। स्टिपुलेट की मीनिंग ये हो सकती है भाई कि डिटेल में वो चीज़ें चाहिए हमें ना, डिटेल्स चाहिए। क्या चाहिए भाई? डिटेल्स। सौदा तय करना नहीं होगा भाई, कि मतलब नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है किसी भी काम को करने के लिए, है ना, वही चीज़ वहाँ लिख रहा है टू डिमांड और रिक्वायर इन एन एग्रीमेंट, है ना। कोई भी चीज़ कितनी रिक्वायर है उस चीज़ को बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई? स्टिपुलेट का यूज़ कर रहे हैं। सो स्टिपुलेट के लिए सिनोनिम्स की बात करें अगर, तो आपके सामने स्पेसिफाई है, स्पेसिफाई हो गया। डिटेल की बात करो, डिटेल हो गया भाई। पार्टिकुलराइज, कोई पर्टिकुलर थिंग है उसके बारे में बातचीत चल रही है। डिजिग्नेट, राइट। इम्पोज एंड पोस्टुलेट। वर्ड्स देख पा रहे होंगे आप इजीली, है ना, अपने स्क्रीन पर वर्ड्स देख पा रहे होंगे। क्या क्या भाई? स्पेसिफाई, डिटेल, पार्टिकुलराइज, डेजिग्नेट, पोस्टुलेट। ये क्या है भाई? स्टिपुलेट के सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। एक वर्ड और है इम्पोज करना। तो जो आपके बॉक्स में लिखे गए वर्ड्स है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई। स्पेसिफाई आपको वैसे ही पता है, डिटेल भी आप जानते हो, डिटेल भी आप जानते हो, राइट। सो स्टिपुलेट के सिनोनिम्स डन। एंटोनिम्स की बात करें
सो देखो अब एंटोनिम क्या होगा, स्टिपुलेट क्या होगा भाई, कोई स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। जब कोई भी स्पेसिफिक के बारे में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे भाई कि वो भाई अब उसके एंटोनिम में ले जाओगे तो भाई वो जनरल हो जाएगा, तो जनरलाइज हमने करा इसको, ठीक है, विदहोल्ड करा, इम्प्लाई करा। सो दिस इज द व्हाट, दिस इज द एंटोनिम्स, दिस इज द एंटोनिम्स, राइट। चलो जी, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करेंगे जी। आ जा जरा, कह रहा स्ट्रेनुअस, क्या स्ट्रेनुअस, इसके पीछे वाले भी कई बारी हमने कई सारे वीडियोस में स्ट्रेनुअस को पढ़ा है, समझा स्ट्रेनुअस क्या होता है। तो स्ट्रेनुअस की मीनिंग होती है एक्सट्रीमली व्हाट, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग बेसिकली, राइट। बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने वाला, जोरदार तरीके से कठिन परिश्रम करने वाला। तो स्ट्रेनुअस की मीनिंग यहाँ पे लिख रखा है भाई जोरदार, है ना, एक्सट्रीम लेवल पे बोल सकते हो, है ना, एक्सट्रीम लेवल पे, राइट। जैसे देखो भाई ये जो आपके ये फोर्स है, कितनी जोरदार तरीके से यहाँ पे क्या कर रही है भाई, अथक प्रयास, अथक परिश्रम जिसको आप हिंदी में बोलते हो, वो चीज़ यहाँ पे चल रही है, राइट। सो स्ट्रेनुअस के लिए क्या हो गया भाई, नॉक अबाउट, एक वर्ड हमने क्या पढ़ा भाई, नॉक अबाउट, राइट। डायनामिक, लाइवली, जिंदा दिल, स्प्राइटली, ठीक है, विगोरस, बहुत ही जिंदा दिली के साथ, फोर्सफुल, ताकत के साथ, है ना, यही तो वर्ड्स आएंगे। क्या क्या भाई, नॉक अबाउट, डायनेमिक, लाइवली, स्प्राइटली, विगोरस, फोर्सफुल, क्या क्या, नॉक अबाउट, डायनेमिक, लाइवली, स्प्राइटली, विगोरस, फोर्सफुल। सो दीज आर वर्ड, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस के लिए क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। डन। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। सिनोनिम्स डन है भाई। एंटोनिम्स की बात करें अगर हम, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, इनर्वेटेड, इनर्वेटेड, लेथार्जिक और इनएक्टिव, वियरी, है ना, बिल्कुल मतलब थका हुआ, टायर्ड बोल सकते हो आप इसको। स्ट्रेनुअस के एंटोनिम्स को क्या बोल सकते हो भाई, टायर्ड, टायर्ड चीजों करने वाला, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर है। 27 क्या कह रहा है, स्ट्रिंजेंसी। स्ट्रिंजेंसी क्या होता है भाई, स्ट्रिंजेंसी क्या होगा भाई, देखो स्ट्रिंजेंसी की मीनिंग लिख रखा है यहाँ पे आपके सामने, अभाव, कमी, है ना। स्ट्रिंजेंसी क्या, अभाव, कमी, है ना, किसी चीज की कमी होना, ठीक है, कमी, ये बोलना चाह रहा है, राइट। अब देखो क्या है, ऑस्टेरिटी, और क्या, हार्डनेस, हार्सनेस, ठीक है, रिगर, सिविरिटी और रिजिडिटी। मतलब यहाँ पे स्ट्रिंजेंसी की जो मीनिंग इस अभाव लिख रहा है, अभाव के सेंस में किस चीज का अभाव भाई, कि सामने वाले बंदे के पास बिल्कुल शांति का अभाव है, किस चीज का कमी है भाई, शांति की कमी है, उस चीज को यहाँ पे मार्क करेंगे। स्ट्रिंजेंसी क्या बोल रहे हैं भाई, ऑस्टेरिटी, हार्डनेस, हार्शनेस, रिगरस, सेवरिटी, रिजिडिटी, मतलब उसकी लाइफ जो है वो बहुत ही स्ट्रिंजी चल रही है, बहुत ही टफ चल रही है। क्या मार्क किया आपने, टफनेस के सेंस में बात करें तो टफ ही मार्क करते हुए चलेंगे आप। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। क्या लिख रहा है भाई, ब्लांडनेस, है ना, जेंटिलिटी और क्या, माइल्डनेस, ठीक है, उसकी लाइफ बिल्कुल सिंपल चल रही है, माइल्ड चल रही है। वहां पे स्ट्रिंजेंसी बता रहा है क्या, कि इन सारी चीजों का अभाव है, खुशियों का अभाव है उसके पास। यहाँ पे आप क्या बता पा रहे हो, नहीं भाई ठीक है, लाइफ ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। डन है। चलो जी, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन में 28 क्या कह रहा है, स्ट्राइव। स्ट्राइव की मीनिंग क्या है भाई, स्ट्राइव मतलब लिखा है संघर्ष करना, मतलब यू एक्सट्रीमली नीड फॉर समथिंग, स्ट्राइव करना, आपको किसी चीज के लिए मतलब भूख है, एक अंदर क्या है, आग है, उसको बोलते हैं स्ट्राइव, राइट। सो देखो उसके लिए फिर आग है तो फिर आप उसके लिए क्या करते हो, अथक परिश्रम करते हो, तो लेबर हुआ, मोइल हुआ, स्ट्रेन, टॉयल करना, हार्ड लेबर, है ना, स्वेट, पसीना बहाना, एंडेवर, हार्ड लेवल पे कोशिश करना, राइट। स्ट्राइव, संघर्ष करना। Sakshi Malik was born in a normal middle class family and strove, right, the second form of strive, strove to excel in sports, है ना, ठीक है, डन है भाई। सो स्ट्राइव की मीनिंग क्लियर है, क्या क्या, लेबर, मोइल, स्ट्रेन, टॉयल, स्वेट एंड एंडेवर। एंटोनिम्स की बात करें अगर तो स्किप, रिट्रीट और सरेंडर, ये क्या बनेंगे भाई, ये बनेंगे एंटोनिम्स फॉर स्ट्राइव। स्ट्राइव के लिए क्या बने भाई, ये एंटोनिम्स बन गए। डन, एंटोनिम्स डन। Now we'll discuss question number 29. You can see here question number 29 on your screen and the word is stubborn. क्या है भाई, जो word है वो क्या है, stubborn है।
क्या ये वर्ड पहली दफा आपकी नजरों के सामने आ रहा है? पहली दफा तो नहीं है ना, ना ना, पहली दफा नहीं है। स्टबर्न की मीनिंग तो यहाँ पे जिद्दी लिख रखा है, ठीक है, पहली दफा नहीं है ये वर्ड। तो स्टबर्न की मीनिंग जो आप जानते हो, देखो जरा वो मिल रहा है क्या? एडामांट, यस एग्जैक्टली, एडामांट इज द इम्पोर्टेंट वर्ड। इम्प्लिकेबल, जिसको आप स्पेसिफाई ना कर पाओ, इम्प्लिकेबल कहलाता है। एडामांट मतलब भी रिजिड होता है, इम्प्लिकेबल भी वही बंदा होगा, रिजिड ही होगा, क्योंकि आप उसको शांत नहीं करा पा रहे हो, उसको मना नहीं पा रहे हो, है ना, वो बड़ा ही जिद्दी बच्चा है, उसको आप मना नहीं मना नहीं पा रहे हो, राइट। रिलेंटलेस, क्या? रिलेंटलेस, ऑब्ड्यूरेट, अनयील्डिंग, अनप्रोडक्टिव, राइट, है ना। अब चलो, ऑब्स्टिनेट बोलोगे, ऑब्स्टिनेट बोला आपने, और क्या बोल दिया? एडामांट, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, और क्या? फॉर्म, रिजिड, इजी वर्ड हो गया भाई ये, ठीक है। बोलोगे सर इजी वर्ड तो हमने करना नहीं है, तो लो जो पेपर में आता है वो ले लो, स्टर्न, ठीक है। तो एडामांट, ऑब्ड्यूरेट, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, ये सारे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। स्टबर्न भी देखने को मिलेगा, ऑब्स्टिनेट भी मिलेगा, स्टर्न भी पेपर में आपको देखने को मिलता है जी, राइट। सो सिनोनिम्स डन है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? कंप्लेसेंट, पैसिफाई, सूदिंग, है ना, ये सब क्या बनेंगे? कंप्लाइंग, यील्डिंग, दीज वुड बी व्हाट? दीज वुड बी द एंटोनिम्स। सूदिंग बोल लो, ठीक है, पैसिफाइंग बोल लो, ठीक है, ये बनेंगे एंटोनिम्स, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 30। 30 की मीनिंग बताएंगे जी। 30, स्टर्डी, स्टर्डी, स्टर्डी की मीनिंग क्या होगी भाई? स्टर्डी की मीनिंग होती है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, दैट विल नॉट ब्रेक इजिली, जो आसानी से ब्रेक ना हो सके। क्या? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, दैट विल नॉट ब्रेक इजिली, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होना, दैट विल नॉट ब्रेक इजिली, जो आसानी से ब्रेक ना हो, हष्ट पुष्ट और स्वस्थ, जल्दी ना टूटने वाला, मजबूत और दृढ़, राइट। स्टर्डी। रोबस्ट मार्क किया आपने, रोबस्ट हुआ। स्टालवार्ट, ठीक है, स्टेबल, सब्सटेंशियल, इंपॉर्टेंट, है ना, विगोरस, और क्या? बर्ली। स्टर्डी और बर्ली भाई बार बार देखने को मिला है आपको, जहां स्टर्डी दिखा वहां पे आपको बर्ली भी देखने को मिला है पेपर में। तो स्टर्डी, बर्ली, रोबस्ट, स्टालवर्ट, स्टेबल, सब्सटेंशियल और विगोरस, दीज आर व्हाट? दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दीज आर व्हाट? दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, राइट। बर्ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एंटोनिम्स की बात करें, स्टर्डी जहां पे स्ट्रांग होने की बात कर रहा है, स्ट्रांग होने की बात कर रहा है ना, ये एक चीज आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे स्ट्रांगनेस के बारे में बातचीत चल रही है, ये सारी चीजें, राइट। तो वहीं पे अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो क्या होगा भाई? ब्रिटल होगा, वीक होगा, वोबली होगा, अनस्टेबल होगा। ब्रिटल बोलते हो, ब्रिटल, है ना। तो ये क्या बन जाएंगे? एंटोनिम्स बन जाएंगे स्टर्डी के। क्या बने भाई? स्टर्डी के एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, स्वेव। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? स्वेव। स्वेव की मीनिंग क्या है भाई? एस वर्ड मीनिंग देखो जरा, स्पेलिंग देखो, SUAVE है। स्वेव, स्वेव मतलब क्या? एटिकेट्स। किसकी बात कर रहा है भाई? एटिकेट्स की बात कर रहा है। सो देखो जरा, सिस्ट होने की बात कर रहा है, एटिकेट्स की बात कर रहा है, तो क्या होगा भाई? ब्लांड हुआ, ब्लांड, स्मूथ, अर्बन, सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, है ना, कोर्टियस, दिस वुड बी व्हाट? स्वेव के सिनोनिम। ये क्या बनेंगे भाई? स्वेव के सिनोनिम्स बनेंगे। स्वेव मतलब क्या? सिस्ट होता है, एटिकेट होता है जी, ठीक है। डिसिप्लिन, यू कैन से काइंड ऑफ डिसिप्लिन, राइट। स्वेव के लिए क्या बनेंगे भाई? स्वेव के लिए सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स देख पा रहे हो, क्या क्या एंटोनिम्स है? ऑकवर्ड है, क्लमजी है, अनसोफिस्टिकेटेड। अनसोफिस्टिकेटेड क्या बना भाई? एंटोनिम्स बना स्वेव के लिए। डन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कह रहा है? सबसाइड करना, सबसाइड, सब्सिडीज मिलती है भाई, सब्सिडी मिलती है ना, कि आपने जैसे कि 1200 का सिलेंडर लिया, 1100 का, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस, है ना, कि सिलेंडर की एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या है भाई, लेकिन शायद 1100 के आसपास है। तो आपने 1100 का क्या लिया भाई? सिलेंडर लिया, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपके अकाउंट में अगर आप कुछ सब्सिडी मिलती हो तो कुछ 250-300 ये वापस आ जाते हैं, ऐसा कुछ। तो वो पैसा क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? कम हो जाता है। तो सबसाइड की मीनिंग क्या होगी? सबसाइड की मीनिंग होता है टू डिक्रीज इन अमाउंट और इंटेंसिटी।
सेटल डाउन, राइट, ठीक है। हाँ, टू डिक्रीज इन अमाउंट और इंटेंसिटी, सेटल डाउन, ठीक है। तो अमाउंट पैसे को कम करना या फिर कोई भी किसी भी चीज की इंटेंसिटी को क्या करना भाई, कम करना, क्या कहलाता है, सबसाइड कहलाता है। पैसे को कम कर दीजिए या फिर किसी चीज की इंटेंसिटी को कम कर दीजिए, क्या कहलाएगा भाई, सबसाइड कहलाएगा। सेंटेंस देखना जरा, द वाटर blocked our way and we had to wait for it to subside before we could go on। एग्जाम्पल की क्या बोल रहा है भाई, कि जो वाटर है उसने क्या करा भाई, हमारे रोड को ब्लॉक कर दिया, हम जा नहीं पा रहे थे, ठीक है। फिर जब हम तब तक नहीं गए जब तक कि वो सबसाइड नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, उसका जो अमाउंट था वाटर का वो कम ना हो गया, तब तक हम रोड को क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है। सो सबसाइड करना मतलब क्या, कम करना। लेसन करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, लेसन होता है ना, या फिर डिमिनिश करने के सेंस में, डिमिनिश मतलब क्या, कम करना, किसी चीज की इंटेंसिटी को क्या करना भाई, कम करना। सो सबसाइड। सो एबेट आपने मार्क किया यहाँ पे, ABATE, अबेट। इब, एक वर्ड आपने मार्क किया इब। लैप्स मार्क किया, मॉडरेट मार्क किया, स्लैकन मार्क किया, वेन मार्क किया। सो वेन हुआ, स्लैकन हुआ, मॉडरेट हुआ, लैप्स हुआ, इब हुआ और अबेट हुआ। दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर सबसाइड। सबसाइड के लिए क्या बने भाई, ये सिनोनिम्स की तरह काम कर गए। समझ आई बात कि सबसाइड की सिनोनिम कैसे हमने फिगर आउट करी, राइट। नाउ विल डिस्कस द एंटोनिम। तो भाई ये यहाँ पे कम करने की बात हो रही है ना, तो हम उस चीज को बढ़ाने के सेंस में एंटोनिम ले जाएंगे। सो ग्रो, डेवलप, फ्लरिश, इंक्रीज, ये सब क्या होंगे, फॉर्मेंट, अगमेंट, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम फॉर सबसाइड। सबसाइड के लिए एंटोनिम बनेंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बातचीत करेंगे। 33 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 33 सब्सटेंशियल क्या है भाई, जो वर्ड है वो है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल की मीनिंग बताएंगे। सब्सटेंशियल मतलब क्या, ठोस, ठीक है। सब्सटेंशियल मतलब क्या, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, लिख रखा है भाई। मीन्स लार्ज इन अमाउंट, साइज और नंबर, ठीक है। सब्सटेंशियल क्या होता है भाई, सब्सटेंशियल की मीनिंग होती है लार्ज इन अमाउंट, अमाउंट में ज्यादा, साइज में बड़ा या फिर नंबर में ज्यादा, काउंटिंग में ज्यादा, उसको बोलते हैं क्या, सब्सटेंशियल, है ना, ठीक है। चलो अब ठोस ये लिख दिया है, कोई नहीं, ठोस मतलब क्या, ये समझ रहा है कि भाई काउंटिंग बड़ी, राइट। चलो सिनोनिम्स की बात करें अगर सब्सटेंशियल, आप वहां पे मीनिंग अंडरस्टैंड कर पाओ, क्या होगा भाई, कॉन्क्रीट, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, कॉर्पोरल, ठीक है, कॉर्पोरियल, ठीक है। फिनोमिनल इंपॉर्टेंट ही होता है भाई, जिसकी वैल्यू हो पाए। टेंजिबल, जिसको अपन देख पाए। प्लेंटीफुल, ज्यादा, है ना। बाउंटीफुल भी बोल सकते हो, बाउंटीफुल भी, चलो हमने बाउंटीफुल भी मार्क कर दिया, राइट। सो दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल के लिए क्या बन गया भाई, सिनोनिम्स की तरह काम कर गया, सब्सटेंशियल के लिए सिनोनिम की तरह काम कर गया। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई, इनसिग्निफिकेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट। देखो भाई यहाँ पे अनइंपॉर्टेंट भी लिख रखा है। सो बिल्कुल घबराते नहीं, जब भी मैंने कोई वर्ड किसी के साथ लिखा है तो आप ऐसे बिल्कुल कि सर वहां पे तो ऐसी मीनिंग आ रही है, देखो ना, इंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या बना है, एंटोनिम बना है, राइट। सो आप अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करने जाते हो पेपर में, ये भी मार्क करना है आपने, कि आपको पेपर में बोलता है, जो क्वेश्चन होता है, अगर आपने क्वेश्चन रीड करा इसके पहले, तो क्वेश्चन में ये बोलता है कि चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए आपको क्या करना है भाई, अप्रोप्रिएट सिनोनिम चूज करना है। सो उस हिसाब से चीजों को लेके चलेंगे जी, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें अगर, तो आप क्या देख रहे हो, सटल लिखा हुआ, कुछ लोग इसको सबटल भी पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ लोग सटल पढ़ते हो। सटल एक्चुअली एग्जैक्ट यू कैन से प्रोनाउंसिएशन, राइट। सटल मतलब क्या होता है, माइन्यूट, हल्का सा। सटल मतलब क्या, माइन्यूट, हल्का सा, राइट। तो देख रहे हो भाई ये कितना माइन्यूट सी चीज है भाई, ये वाली, इस पे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सटल की मीनिंग क्या होगा भाई, डेलिकेट, जो इसका भाई ये जो लेंस होते हैं ये कितने डेलिकेट होता है, ये चीज आप समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो सटल मतलब माइन्यूट, डेलिकेट, फाइन। डेलिकेट की अगर एग्जैक्ट मीनिंग पूछोगे हिंदी में तो कमजोर, है ना। डेलिकेट मतलब कि कोई, मतलब कितना कोमल यू कैन से, है ना, कहता भाई बड़ा डेलिकेट है, बड़ी जल्दी बीमार हो जाता है ना, ठीक है। सो डेलिकेट, फाइन, नाइस, रिफाइंड, एग्जीक्यूसाइट, इम्प्लाइड, ठीक है, इम्प्लाइड, एग्जीक्यूसाइट, रिफाइंड, नाइस, फाइन, डेलिकेट एंड सटल। दीज वुड बी व्हाट सिनोनिम्स फॉर सटल। सटल के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम बनेंगे। सटल अपने आप में माइन्यूट का सेंस देता है थोड़ा सा। अच्छा, सटल को थोड़ा सा और भी इलेबरेट करें तो सटल की मीनिंग होती है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग,
कंफ्यूज्ड के सेंस में भी यूज होता है, ठीक है, नॉट क्लियर के सेंस में यूज होता है, जिसके नॉट क्लियर के सेंस में यूज होगा। और अगर आप देखो सटल को तो बिल्कुल ऑब्सक्योर के सेंस में भी यूज होगा। ऑब्सक्योर मतलब क्या, नॉट क्लियर, है ना, ऑब्सक्योर की मीनिंग क्या, नॉट क्लियर, राइट। तो इनके सेंस में भी सटल को यूज कर लेते हैं कभी कभी, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर है। 35 सक्कम बोल रहा है, सक्कम करना, सक्कम, सक्कम की मीनिंग होती है कि भाई मर जाना, खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, राइट। सो सक्कम मतलब मर जाना या झुक जाना, ठीक है। देखो जरा सक्कम, ठीक है, एक्सपायर लिखा हुआ है ना, खराब हो जाना, सरेंडर झुकने के लिए, यील्ड, ठीक है, कैप्चुलेट, बकल और बो मतलब झुकना, आपने सरेंडर कर दिया, सक्कम हो गए हो आप, ठीक है। माई बाप हाथ जोड़ने लग गया, भैया माई बाप गलती हो गई, ऐसा वाला, है ना, तो उसको बोलते हैं भाई सक्कम। सक्कम मतलब क्या, बो, बकल, कैपिचुलेट, यील्ड, सरेंडर और एक्सपायर, ये क्या बन रहे भाई, सक्कम के लिए सिनोनिम्स की तरह यूज हो रहे हैं। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स मतलब क्या, डेथ, कॉन्कर करना, हराना, ठीक है, कॉन्कर करना, ओवरकम करना, विथहोल्ड करना, ठीक है, ये बनेंगे सकम के लिए एंटोनिम्स, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कह रहा है, सप्रेस करना। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है भाई, सप्रेस करना। सप्रेस होता है भाई क्या, किसी को दबाना, किसी पे प्रेशर डालना, किसी को टॉर्चर करना, ये भी हो सकता है, किसी को टॉर्चर करने के सेंस में सप्रेस होता है। सो क्रश करना, ठीक है, एक्सटिंग्विश मतलब बुझाने के सेंस में, तो क्वेल, क्वेल भी हुआ, पुट डाउन करना, ठीक है, पुट डाउन, मफल, थ्रॉटल, है ना, कि आपने सप्रेस किसी का गला ही घोट दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, मफल, और कहते हैं ना गला घोटू, बुरा इन्वायरमेंट था वहां पे, सो गला घोटू था तो मफल था वो, ठीक है। और क्या, थ्रॉटल भी बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे भाई, थ्रॉटल भी बोल देंगे, डन, डन है भाई। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, इंकरेज करना, ठीक है, इंकरेज करना, स्टिमुलेट करना, रिलीज करना, इंसाइट करना, एक वर्ड आपने देखा क्या, इंसाइट, ठीक है, और क्या, एक्साइट करना भी आपके लिए यहाँ पे एंटोनिम का काम कर जाएगा, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 37। यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 37, सरपास करना। सरपास करने का मतलब क्या हो गया भाई, कहते हो कि हाँ ये जो आंकड़ा था लास्ट ईयर का, ठीक है, ठीक है, वो जो काउंटिंग थी वो क्या हो गई भाई, वो जो डेटा था वो सरपास कर गया है दिस ईयर, ठीक है, वो सरपास किया, इंडिया की पॉपुलेशन सरपास कर गई है चाइना से, राइट। सरपास करने का मतलब क्या हो गया भाई, बढ़ जाना, आगे निकल जाना, ठीक है। सो सरपास करना मतलब आगे निकलना, वही चीज यहाँ लिखा है, सरपास कर जाना। सरपास के लिए सिनोनिम क्या है भाई, एक्सीड कर जाना, ठीक है, ओवर रीच, ओवर स्टेप, ट्रांसेंड, क्या, ट्रांसेंड, आउट मैच और बेटर, ट्रांसेंड, ओवर स्टेप, ओवर रिच, एक्सीड, सरपास, राइट। सरपास, एक्सीड, ओवर रिच, ओवर स्टेप, ट्रांसेंड और आउट मैच, बेटर, ये क्या बन गया भाई, सिनोनिम्स बन गया सरपास के लिए, क्या बने, सिनोनिम्स बन गया सरपास के लिए। एंटोनिम्स की बात करेंगे हम, एंटोनिम्स जरा देखना क्या कह रहा है, एंटोनिम्स कह रहा है फॉल बिहाइंड, क्या, फॉल बिहाइंड, लूज और फेल, फॉल बिहाइंड, लूज एंड फेल, क्या बनेंगे भाई, ये बनेंगे एंटोनिम्स किसके लिए, सरपास के लिए, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 38। 38 की बात करेगा, 38 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 38 कह रहा है सस्टेन करना, क्या करना भाई, सस्टेन करना। सस्टेन मतलब क्या, बनाए रखना, ठीक है। सस्टेन की मीनिंग क्या है, मेंटेन करना। सस्टेन मतलब क्या, मेंटेन करना, आप हार नहीं मान रहे हो, आप सस्टेन कर जा रहे हो, ठीक है। कोई काम है, कोई प्रोडक्ट है वो तो सस्टेन कर गया, ठीक है। कोई सिचुएशन आप उस सिचुएशन में सस्टेन कर गया। टू प्रोवाइड व्हाट इज नीडेड टू एग्जिस्ट, सस्टेन करना मतलब क्या, कि आप बिल्कुल टिके हुए हो, बने हुए हो, उसको बोलते हैं सस्टेन करना। सो मेंटेन बोलोगे, एक वर्ड हो गया मेंटेन। प्रिजर्व करना, मेंटेन, प्रिजर्व, सपोर्ट, बोस्टर, अबाइड और टॉलरेट, राइट। सो मेंटेन, प्रिजर्व, सपोर्ट, बोस्टर, अबाइड एंड टॉलरेट इज व्हाट, ये बनेंगे सस्टेन, सस्टेन के सिनोनिम्स, राइट। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, सस्टेन मतलब क्या, बने रहना, कंटिन्यूएशन में रहना, क्या बोल सकते हो, कंटिन्यूएशन भी बोल सकते हो इसको, कंटिन्यूएशन, राइट, कंटिन्यूएशन बोलेंगे।
सो कंटिन्यूएशन सस्टेन हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स मतलब क्या हो जाएगा भाई, हॉल्ट, स्टॉप, डिसकंटिन्यू, राइट, रुकना, हॉल्ट करना, स्टॉप करना, डिसकंटिन्यू करना, क्या होगा भाई, सस्टेन के लिए एंटोनिम का काम करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, स्कैटर। 39 क्या है भाई, स्कैटर। स्कैटर क्या हो गया भाई, स्कैटर मतलब बिखेरना, जैसे वो पूरा रूम हौज पौज बिखरा हुआ, तो वो स्कैटर है भाई, पूरा रूम क्या है, स्कैटर है। सो स्कैटर मतलब क्या, डिस्पेल, डिस्पेल हो गया, डिस्पर्स हो गया, ठीक है, डिसिपेट हो गया और डिफ्यूज हो गया, डिस क्या डेसिमिनेंट हो गया भाई, डेसिमिनेट, हाँ जी, और क्या, रेडिएट। तो these are what, these are synonyms, these are synonyms you can see, dispel करना, disperse करना, dissipate करना, diffuse करना, disseminate करना, disseminate, yes exactly, disseminate, है ना, रेडिएट करना, ये क्या बन रहा है भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं किसके, स्कैटर का, कि भाई बिखेर के रख दिया, पूरा रूम हौच पौच कर दिया, बिखेरना, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, इकट्ठा करना, होर्ड, गैदर और एक्यूमुलेट। होर्ड, गैदर एंड एक्यूमुलेट क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे, किसके लिए, स्कैटर के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या कह रहा है, 40 कह रहा है काट कर अलग करना, सीवर करना। सेवर मतलब क्या होता है भाई, अलग करना, ठीक है, कोई चीज को आपने कट करके अलग कर दिया उसको बोलते हैं सेवर, ठीक है। जैसे क्या यहाँ पे सिनोनिम्स देखोगे, क्या, कार्व करना, ठीक है, कार्व, CARVE, कार्व करना, क्लीव, स्लाइस, कट, सेपरेट और स्प्लिट। सो अगर हम देखें तो फैमिलियर हम किसके किसके साथ है भाई, स्प्लिट से, सेपरेट से, कट से और स्लाइस से। सो दो ही वर्ड हमें यहाँ पे मिल रहे हैं जिनके बारे में हम फैमिलियर नहीं है, एक है काव, दूसरा क्या है, क्लीव। तो इन दोनों को ही क्या रखना है भाई, हमें याद रखना है, क्लीव एंड काव, क्लीव एंड काव। सिनोनिम्स डन है। एंटोनिम्स की बात करें, सीवर जहाँ पे कह रहा है कट कर, डिटैच करने के लिए, अलग करने के लिए, हम वहाँ पे क्या करेंगे भाई, कंबाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, और क्या, यूनाइट करने के सेंस में हम सेवर को यूज करेंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 41, है ना, वहां पे आपने पढ़ा क्या, सेवर, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, सीवियर। सीवियर मतलब क्या होता है भाई, बहुत ही हार्ड, है ना, बहुत ही हार्ड, बहुत ही हार्श, हार्ड बोलो, हार्श बोलो, बुरी तरीके से, है ना, क्या बोल सकते हो, बुरी तरीके से। सीवियर मतलब क्या, बुरी तरीके से। तो जो टीचर है वो बुरी तरीके से कुटाई कर रहे हैं, है ना, सीवियर तरीके से कुटाई कर रहे हैं। तो ब्रूटल वर्ड एक आपके लिए था, ब्रूटल कह सकते हो, ठीक है। डिमांडिंग, ठीक है। स्टर्न, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाले। ब्लिक भी स्ट्रिक्ट के सेंस में। डोर करना और मोमेंटस क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे सीवियर के लिए। सीवियर के लिए क्या बने भाई, सिनोनिम्स बने। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स आप देख पा रहे होगे, क्या हो भाई एंटोनिम्स, एमिनेबल। एंटोनिम क्या हुआ भाई, एमिनेबल, कंप्राइजिंग और विलिंग। दीज वुड बी द एंटोनिम्स फॉर सीवियर। सीवियर के लिए क्या बन रहा है भाई, एंटोनिम्स बन रहा है, एंटोनिम्स बन रहा है। तो एमिनेबल बोला, कंप्राइजिंग बोला, विलिंग बोला, एंटोनिम्स हो गया। सीवियर ठीक है, सिनोनिम्स की तरह काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंटोनिम्स हमने देख लिया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कह रहा है, 42 कह रहा है शैबी। शैबी, शैबी मतलब होता है फटा पुराना, SHABBY, शैबी। शैबी मीन्स व्हाट, फटा पुराना, फटा पुराना, ठीक है। जैसे इस नोट को क्या किया कि इतना मतलब 20 से ही ये फट गया है भाई, 20 से छोड़ो, इधर भी टेप वेप लग रहे हैं, इधर भी मतलब दशा खराब है इसकी, है ना। शैबी मतलब क्या होगा भाई, फटा पुराना, राइट। तो डाइलापिडेटेड हो गया भाई, डाइलापिडेटेड। और क्या, डेक्रिप्ट, स्क्रफी, टैटर्ड, एबोमिनेट और लोथसम। तो लोथसम, एबोमिनेट और टैटर्ड तो इजी है भाई, कि भाई ये थका हुआ है, बिल्कुल थका हुआ टीयरी सा है ना, इसकी बात ही नहीं कहें। सो हमारे पास जो वर्ड बन रहा है, स्क्रफी बन रहा है, क्या, स्क्रूफी या स्क्रफी। दूसरा क्या बन रहा है, डिलेपिडेटेड, है ना, या डाइलापिडेटेड। और तीसरा क्या, डेक्रिप्ट, 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 ठीक है। डन। सो दीज आर द सिनोनिम्स फॉर शैबी। शैबी के लिए क्या बन रहा है भाई, सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स को देखें हम, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे केम्प्ट हो जाएगा, टाइडी हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा। केम्प मतलब नीट एंड क्लीन। केम्प्ट मीन्स व्हाट, नीट एंड क्लीन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कह रहा है, शैटर। 43 क्या कह रहा है भाई, सैटर। सैटर की बात कर रहा है, सैटर क्या हो गया भाई, टूटना, है ना, सैटर हो गया। मैं सैटर हो गया, वो सैटर हो गया। शैटर हो गया मतलब टूट गया, है ना, जैसे शीशे की, शीशा जो है कांच है, ठीक है, ये सैटर कर गया, टूट गया, ब्रेक कर गया, राइट। तो सैटर की मीनिंग क्या हो गई,
फ्रैक्चर, क्या फ्रैक्चर, रिफ्ट, स्मैश, रुइन, स्प्लिंटर, स्प्रिंटर होता है, आपने अगर सुना होगा कुछ मिलता जुलता तो वो स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मतलब तेज दौड़ने वाला, ठीक है ना, धावक जिसको आप बोलते हो। रेक, डिस्ट्रॉय, स्प्लिंटर, रुइन, रेक, स्मैश, रिफ्ट और फ्रैक्चर क्या हो गया भाई, शैटर, शैटर मतलब ब्रेक कर देना, टूट जाना, राइट। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई, रिपेयर, मेंड, फिक्स, कि जो टूट गया उसको आपने क्या कर दिया भाई, आपने तोड़ा नहीं, उसको बनाया है, क्रिएट किया है, रिपेयर किया है, ठीक है, मेंड किया है, फिक्स किया है, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या कह रहा है, ध्यान से देखे जरा, हाँ 44 सील्ड, ठीक है, जैसे ये क्या है भाई, ये सील लगा हुआ है, ठीक है, ये सील्ड है, पूरा पैक्ड है, ठीक है, सील्ड है, पूरा पैक्ड है, और आर्मी भी लगी हुई है, तो भाई जो बॉर्डर है वो क्या है, पूरी तरीके से सील्ड है बाय आर्मी या फिर थ्रू आर्मी, है ना। डिफेंड, गार्ड, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, सिक्योर और वार्ड, दिस इज व्हाट, दिस इज सिनोनिम्स फॉर सील्ड। ये क्या होगा भाई, सील्ड के लिए सिनोनिम्स का काम करेगा, सील्ड, डिफेंड, गार्ड, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, सिक्योर एंड वार्ड, ये क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे किसके लिए, सील्ड के लिए। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, इन डेंजर, अनकवर और ओपन, in danger, uncover and open would be the antonyms for silt। silt के लिए क्या बनेंगे भाई, antonyms बन जाएंगे, राइट। synonyms antonyms दोनों silt की क्लियर है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, silt अपने आप में इजी वर्ड है, इजी वर्ड है, इसलिए आपको जल्दी क्लियर हो गया। चलो जी, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 45 शॉर्ट कमिंग। शॉर्ट कमिंग मतलब क्या, किसी चीज की कमी होना, खाने की कमी, कपड़े की कमी, पानी की कमी, है ना, वो वाला शॉर्ट कमिंग, है ना, कोई चीज की कोई नेसेसिटी है उसकी कमी हो जाना, उसको बोलते हैं शॉर्ट कमिंग। क्या बोलेंगे भाई, शॉर्ट कमिंग बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे स्टोर के अंदर खाली खाली स्टोर है, तो इसमें शॉर्ट कमिंग है। शॉर्ट कमिंग की मीनिंग क्या होगा भाई, कमी, शॉर्ट कमिंग क्या, कमिंग, कमी, है ना, ठीक है। डिफिशियंसी कमी, डिफेक्ट कमी, इनएडिक्वेसी इनएडिक्वेट, पाउसिटी स्कार्सिटी, है ना, फ्ला, ठीक है, पाउसिटी, स्कार्सिटी, फ्ला, इनएडिक्वेसी, डिफेक्ट और डेफिशिएंसी, दीज वुड बी द सिनोनिम्स। क्या बन रहे भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं किसके लिए, शॉर्ट कमिंग के लिए। शॉर्ट कमिंग्स के लिए क्या बन रहा है भाई, शॉर्ट कमिंग के लिए सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एडवांटेज, एडवांटेज, सफिशियंस और क्या, प्लेंटी, सफिशियंसी, प्लेंटी, एडवांटेज, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे सिनोनिम्स के लिए। सिनोनिम्स आपके सामने है, डेफिशिएंसी, डिफेक्ट, इनएडिक्वेसी, पाउसिटी, स्कार्सिटी एंड फ्ला। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, एडवांटेज, सफिशियंसी एंड प्लेंटी। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 46। 46 कह रहा है श्रूड होना। श्रूड मतलब क्या होता है भाई, चालाक, क्लेवर, क्लेवर। आप देख पा रहे हो मनमोहन सिंह, और इनको तो मैं नहीं पहचानता हूँ, ठीक है, ये भी कोई लीडर है, ठीक है, मैं ठीक से नहीं पहचान पा रहा हूँ इनको, कोई लीडर है ये, ठीक है। सो मनमोहन सिंह काफी श्रूड थे, क्यों श्रूड थे वो भी समझो जरा, किस सेंस में श्रूड थे ये भी समझो, कि भाई जब वो हुआ, इन्फ्लेशन आया था 2009-10 के आसपास, तो आपकी कंट्री में नहीं हिट किया था, तो इकोनॉमिकली ये काफी श्रूड थे, है ना। सो श्रूड की मीनिंग क्या होगा भाई, क्लेवर होना, एस्चुएट होना, विजडम की बात कर रहा है, कैनी, पर स्पाइकेसियस, केजी, स्लीक और स्मार्ट, है ना। ये क्या होगा भाई, ये श्रूड के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, इनेप्ट होना, सिली होना, स्टूपिड होना। स्टूपिड, इनेप्ट एंड सिली वुड बी व्हाट, एंटोनिम्स फॉर श्रूड। श्रूड के लिए क्या बन जाएगा भाई, एंटोनिम की तरह यूज होगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 47 सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब आपको पता है, कई बार डिस्कस भी करा, सिग्निफिकेंट मतलब क्या, इंपॉर्टेंट, है ना। तो इलोक्वेंट हो गया भाई एक वर्ड, मीनिंगफुल हो गया, सजेस्टिव यू कैन से, कंसिडरेबल, कंसिक्वेंशियल, कंसिक्वेंशियल, मोनुमेंटल, राइट, मोनुमेंटल, सजेस्टिव, मीनिंगफुल, एलोक्वेंट, कंसिडरेबल, कंसिक्वेंशियल, दिस इज व्हाट सिग्निफिकेंट की सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, राइट। सिग्निफिकेंट जैसे क्या, ये आपके लिए बन रही है नई वाली, क्या बन रही है भैया, पार्लियामेंट यू कैन से, ठीक है, पार्लियामेंट, इसका अपना ही सिग्निफिकेंट है ना। चलो एंटोनिम्स की बात करें, मीनिंगलेस, ट्राइवियल और अनइम्पोजिंग, क्या होगा भाई, ये हो जाएगा एंटोनिम सिग्निफिकेंट के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 48। 48 कह रहा है स्लैक। स्लैक मतलब क्या होता है, स्लगिश। स्लैक की बात करोगे तो लेजी की बात करोगे, स्लैक मतलब क्या, लेजी, राइट। स्लैक मतलब क्या, ढीला या फिर लेजी। लूज भी बोलते हो, क्या बोलते हो, लूज, इंसान भी तो लूज होता है ना,
काम नहीं कर रहा, लूज है, ठीक है, बिल्कुल ढीला ढाला है इंसान, कहते हैं बड़ा ढीला इंसान है, बिल्कुल काम नहीं करता है, ठीक है, मन ही नहीं देता किसी काम में, ठीक है। सो स्लैक मतलब क्या, स्लगिश हो गया, लैक्स हो गया, लूज हो गया। डेरेलिक्ट जो वर्ड है वो क्या है भाई, डेरेलिक्ट है, लेजीनेस के सेंस में यूज होगा। निग्लेक्टफुल है, रेमिस है। सो दीज वुड बी व्हाट, निग्लेक्टफुल तो आपको पता है, रेमिस और डेरेलिक्ट आपके लिए क्या बन जाएगा, न्यू वर्ड बन जाएगा किससे, स्लैक से। स्लैक भी अगर ना पता हो तो स्लैक को भी यहां से मार्क कर सकते हो आप, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, स्टिफ, टाउट और रिजिड, एंटोनिम बन जाएंगे। स्टिफ, टाउट एंड रिजिड वुड बी व्हाट, एंटोनिम्स फॉर स्लैक। स्लैक के लिए क्या बना, एंटोनिम बना। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 49, स्लेंडर क्या है भाई, सिलेंडर, SLENDER, सिलेंडर मतलब क्या होता है, दुबला पतला, बता रखा है आपको। सिलेंडर देखो भाई ये, ठीक है। बोनी बोलोगे उसको, फ्लेसलेस बोलोगे, मांस के रहित बोलोगे, ठीक है। लैंकी, लीन बेसिकली दुबला, स्किनी, नेग्लिजिबल, ठीक है। सो ये क्या बन जाएंगे भाई सिलेंडर के लिए, सिलेंडर अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिलेंडर के लिए क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें मतलब चबी, ओवरवेट और प्लम्प, चबी, ओवरवेट एंड प्लम्प, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा, सिलेंडर के लिए एंटोनिम्स की तरह यूज होगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है सॉलिटरी। सॉलिटरी की मीनिंग क्या है भाई, अकेला, है ना, लोनली बोल सकते हो, सॉलिटरी अकेला, ठीक है। डिटैच्ड बोला आपने, डिटैच्ड बोल सकते हो। आइसोलेटेड, क्या बोल रहे हो भाई, डिटैच्ड, आइसोलेटेड, लोनसम अकेला, ठीक है। सेक्लूडेड, रिटिसेंट और सिंगुलर, दीज वुड बी व्हाट, सिनोनिम्स। क्या, रेटिसेंट, सिंगुलर, डिटैच्ड, आइसोलेटेड, लोनसम और सेक्लूडेड, है ना। सेक्लूडेड, लोनसम, आइसोलेटेड, डिटैच और रेटिसेंट, सिंगुलर, ये सब क्या है भाई, ये सब सिनोनिम्स हैं सॉलिटरी के लिए। सॉलिटरी के लिए क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो अकम्पनीड, टुगेदर, सोशिएबल, फ्रेंडली, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम्स हो जाएंगे सॉलिटरी के लिए। सॉलिट्यूड भी होता है भाई, वो भी सिनोनिम की तरह यूज हो जाएगा। डन। सो ये अभी हमने कितने करे, 1250 वर्ड्स फॉर सिनोनिम्स, है ना। सिनोनिम्स के टोटल कितने करे, 1250 वर्ड्स करे जी, ठीक है। चलो